हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं यूपी चैनल और मेरा नाम है अलका पटेल। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर चाल, समय, दूरी पार्ट 4। यानी इसका अर्थ होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हम अब रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अभी हमने रेलगाड़ी के नहीं बताए थे क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ इसको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको उदाहरण समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी दी गई। क्या? एक रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी दी गई है। क्या? ये रेलगाड़ी दी गई है। ये रेलगाड़ी दी गई है फ्रेंड्स। लेकिन इस रेलगाड़ी में अगर मान लीजिए यहाँ पर कितनी दो रेलगाड़ियाँ हैं। कितनी? दो। ए और बी दी गई है। अब ए और बी दोनों दी गई है। तो इसमें अगर ए और बी, अगर ये मान लीजिए कितने 30 किलोमीटर की रफ्तार से, ए 30 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है और बी कितनी 25 की जा रही है, वो दोनों कितनी एक ही दिशा में जा रही है। मान लीजिए एक ही दिशा में जा रही है, तो इसकी 30 है और इसकी कितनी 25 है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें माइनस होगी। क्यों माइनस होगी? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो ये सिर्फ किससे? इससे 5 किलोमीटर की इसकी स्पीड तेज है, तो यहाँ पर स्पीड घटेगी। अगर एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड घटेगी। और मान लीजिए अगर ए बी इधर जा रही है और ए इधर जा रही है, तो यहाँ पर देखिए ये स्पीड इसकी घट रही है क्योंकि दोनों जा रही है। दोनों का अंतर तो सिर्फ 5 किलोमीटर है ना। 5 की स्पीड में दोनों के बीच का 5 का अंतर है, 5 किलोमीटर का। और यहाँ पर देखिए इधर जा रही है तो ये 30 की से जा रही है और ये इधर मान ली ये 30 की से जा रही है और ये 25 की जा रही है। तो मतलब अलग विपरीत दिशा में जा रही है। तो क्या होगा? इनका योग होगा। तो 30 और उसमें 25 जुड़ जाएंगे तो कितना होगा यहाँ पर? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी इनकी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर एक ही दिशा में जा रही है तो क्या होगा? यहाँ पर इन माइनस हो जाएगी और यहाँ पर इनको प्लस हो जाएगी। क्योंकि ये बात आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बात आप नहीं जान पाओगे तो आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए ये बात जानना बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, यह है पहला क्वेश्चन। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में दिया कि 500 मीटर जो एक रेलगाड़ी चलती है वो 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। जो लंबी उसकी लंबाई कितनी है? 500 मीटर। तो बिजली के खंभे को कितने मिनट समय में पार कर पाएगी, या कितने मिनट, सेकंड या घंटे में पार कर पाएगी? तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस क्वेश्चन में आपको पहले समझाया था। जो फर्स्ट पार्ट था ना हमारा, हमने आपको उसमें बताया था। तो उसमें क्या था कि जो हमने आपको बताया था ये कन्वर्ट करने के लिए कि अगर सेकेंड से घंटे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बड़ी संख्या में कन्वर्ट करना है, तो 18/5। और अगर हमें यहाँ पर घंटे का दिया गया और से मिनट में, किस में से ये सेकंड में या मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 90 किलोमीटर दिया है, 500 मीटर में दिया गया, किलोमीटर में होता तो हम इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फ्री दिया क्या गया है इसमें 90 किलोमीटर दिया गया, तो ये किसने में 1 घंटे में दिया गया, तो इसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कितना 90 दिया गया है। तो ये 90 दिया गया, तो इसको बड़ी संख्या से हमें छोटी संख्या में ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 18, क्योंकि हमें इसको सेकेंड में ले जाना है तो इसको हमें छोटी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको करेंगे तो कितना 5 बार, और 5 का इंटू करेंगे तो कितना होगा? 25। तो 25 क्या? मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? ये हो गया। अब मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने, तो मतलब यहाँ पर 1 सेकेंड में कितनी देर चल रही है, वो कितनी दूरी तय कर रही है? 25 मीटर चल रही है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में अगर 25 मीटर चल रही है तो 500 मीटर। तो यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? 500 में 25 से देंगे, क्योंकि 1 मीटर यानी 1 सेकेंड में 25 मीटर चल रही है, तो 500 मीटर वो कितनी देर में चलेगी? तो यहाँ पर देखिए कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 सेकेंड में वह एक बिजली के खंभे को पार कर पाएगी। और बिजली का खंभा क्या, हमने आपको समझाया था पहले भी फर्स्ट पार्ट में, और इस पार्ट में आपको बताएं कि बिजली का खंभा एक निजी जीवन वस्तु है। मतलब कोई भी वो निर्जीव है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक अगर ये पुल दिया गया है तो पुल की लंबाई होगी, और ये ट्रेन, तो ट्रेन यहाँ पर ये ट्रेन है, तो ये इसको
पार करेगी। और यहाँ पर देखिए खंबा दिया गया है, तो यहाँ पर एक खंबा दिया गया है तो वह ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, या व्यक्ति भी दिया गया है तो वह अपनी लंबाई पार करेगी ट्रेन, एक व्यक्ति की लंबाई। लेकिन यहाँ पर देखिए एक खंबे को दिया गया तो खंबे वह खुद, ये 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को कितने समय में, यानी वह अपनी ही लंबाई 20 सेकेंड में पार कर रही है। कितनी, अपनी ही लंबाई। वह किसी खंबे का यहाँ पर सिर्फ दिया गया है, क्योंकि खंबे क्या एक ये सिर्फ है, तो ये यहाँ पर देखिए इसकी तो कोई लंबाई नहीं है, इसे तो सिर्फ ऊंचाई है इसकी, तो इसकी लंबाई नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या अपनी ही लंबाई पार करेगी। तो ट्रेन ने अपनी लंबाई 20 सेकंड में प्राप्त की। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 यानी 4:30 से पहुंचती है, यानी शाम को पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एक रेलगाड़ी ए स्थान वहाँ पर ए दिया गया, तो उसका क्या सुबह 6 बजे चलती है। उसके बाद वह बी यानी बी दूसरे स्थान पर वह 4:30 बजे पहुँच जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि वह 40 किलोमीटर घंटा की गति से की रफ्तार से चल रही है। तो हमें ज्ञात क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यह ज्ञात करना है कि वह कितनी दूरी चली। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये 6 बजे चली, कितनी 6 बजे, तो ये दिया, और बी कितना 4:30 बजे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें करना है कि यहाँ पर 40 दिया गया है, कितना 40, और टोटल कितने घंटे हो रहे हैं यहाँ पर, ये 6, और इसके बीच में कितने घंटे हो रहे हैं 10 और आधा 10.5 घंटे हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कितने 10 सही 1/2 या 10.5 भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो 40 का इसमें गुणा करेंगे, कितने में इसमें। तो यहाँ पर देखिए कितना 1 और यहाँ 2 और ये 10, अब इससे इसको काट देंगे तो कितने 20 बार, 20 का इसमें करेंगे कितना 20 का नहीं 10 का तो 11, तो यहाँ पर देखिए 11 × 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 हमें एक जुड़ा, तो यहाँ पर देखिए कितना 420 आ जाएगा। 420 किलोमीटर पहुँच जाएगी वो ए से बी के स्थान पर। उसकी दूरी कितनी है कुल 420। और इसके बाद क्या होगा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह से करना है कितना ये दिया गया 40 × 10.5 मतलब 10.5 किलोमीटर गई, तो इसमें भी उसका क्या होगा 420 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। तो फ्रेंड्स देखिए फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में यहाँ से 6 से 4 बजे तक की हमें ये करना है कि कितने घंटे चली, और यहाँ 40 किलोमीटर दिया है, सिर्फ उनका इंटू करना है, तो हमें आंसर हमें पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया एक गाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो मीटर में गाड़ी की लंबाई है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है गाड़ी, तो उस क्वेश्चन में हमें यह करना है कि वह 10 सेकंड में एक सिग्नल को पार रही है, और यहाँ पर हमें क्या मीटर में पूछा गया। अगर यहाँ पर देख फ्रेंड्स मान लीजिए अगर यहाँ पर किलोमीटर में पूछता तो हमें 90 किलोमीटर को ये सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करना होता, तो हमें फिर क्या करना 10 सेकंड को हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या ये तो सेकंड में दिया गया 10 सेकंड, लेकिन ये मीटर में हमें ज्ञात करना है, और ये क्या 90 किलोमीटर हमें किसमें किलोमीटर में दी गई, ये प्रति सेकंड में करना है हमें कन्वर्ट। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 90 किलोमीटर को हमें सेकंड में कन्वर्ट इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर हमें मीटर में गाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, और यहाँ पर 10 सेकंड दिया गया है। अगर यहाँ पर ये किलोमीटर में देता तो किलोमीटर में अगर दिया होता तो हमें क्या करना है, किलोमीटर में गाड़ी की लंबाई को ज्ञात करना होता, तो हमें यह सेकंड को हमें किस में कन्वर्ट करना, घंटे में कन्वर्ट करना होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया, यहाँ पर मीटर की में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में क्या पहले तो 90 को हम क्या करेंगे 90 किलोमीटर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 गुणित, अगर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना होगा उस किसका जो हमारे घंटे में दिया गया उसका। तो यहाँ पर देखिए ये छोटी संख्या में हमें करना है तो हमें 5/18, और अगर ये मान लीजिए सेकेंड में होता और हमें घंटे में कन्वर्ट करना होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें 18/5 से गुणा करना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए ये क्या 5/18। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर कितने 5 और 5 का इंटू किया तो कितना हो गया 25। अब 25 क्या मीटर सेकेंड आ गया, मतलब पर 1 सेकेंड में 25 मीटर वह चल रही है गाड़ी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर देखिए ये मतलब 25 मीटर 1 सेकेंड में चल रही है,
तो यदि वह सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर रही है तो मीटर में उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए 25 गुणित कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 250 मीटर। ये मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए 50 मीटर हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 सेकंड में वह कितने जा रही है 25 मीटर जा रही है, तो 10 सेकंड में 250 मीटर जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से एक इजी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ इनका समझ में आना चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा तथा 20 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि 2 रेलगाड़ी एक 40 किलोमीटर घंटा की गति से और 20 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। और के कौन सी दिशा में चल रही है? एक ही दिशा में चल रही है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, क्या ये मान लीजिए एक रेलगाड़ी इसी दिशा में चल रही है ये, तो ये कितनी चल रही है? पहले 40 किलोमीटर और फिर ये दूसरी चल रही है तो ये 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रेलगाड़ियाँ चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। तो यहाँ पर ये और यहाँ जो 20 तो दोनों चली, लेकिन वो 20 किलोमीटर की रफ्तार की ज़्यादा चली। तो इनमें से क्या होगा? इसकी चाल माइनस हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या होगा? अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। लेकिन अगर एक ही दिशा में चल रही है तो चाल घट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 40 माइनस 20 तो बराबर कितना होगा? 20। कितना होगा फ्रेंड्स? 20 होगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि गति चल रही है धीमी। तो ये सेकंड में दिया गया है। क्या दिया गया फ्रेंड्स? यहाँ पर सेकंड में दिया गया और यहाँ पर ये घंटा का दिया गया है। तो इसको हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर ये सेकंड में दिया, ये घंटा का दिया गया, तो इसको क्या सेकंड में हमें कन्वर्ट करना होगा। अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये कितना दिया गया है? 20। तो अगर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5/18। अब यहाँ पर देखिए ये 9 आया और ये कितना 10 हो गया। तो इसका हम क्या करेंगे तो कितना होगा? 50/9। अभी 50/9 हो गया फ्रेंड्स। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इसको ये 50/9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए तेज ये एक व्यक्ति को पार करेगी। किसको? एक व्यक्ति को। एक धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करेगी। तो वो एक व्यक्ति को पार, मान लीजिए एक ट्रेन है, क्या हमारी ये ट्रेन आ रही है फ्रेंड्स, देखिए ये ट्रेन आ रही है और एक दूसरी ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन, तो व्यक्ति हमें तो ये तो पता नहीं है ना कि यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, तो उसे ट्रेन को पूरी ट्रेन की लंबाई याद करनी पड़ेगी ना। तो ये 5 सेकंड क्या दिया गया कि वह ट्रेन की लंबाई ही कर रही, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं कि ट्रेन में व्यक्ति कहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसलिए वो पूरी ट्रेन की लंबाई उसको ज्ञात मतलब पूरी करनी पड़ेगी। तो पूरी हो क्या? पूरी ट्रेन की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी चल रही है वो रेलगाड़ी और वो पूरी रेलगाड़ी को 5 सेकंड में पार कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति का हमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए अब इस 5 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ पर देखिए इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये क्या हो जाएगा? ये 50 दिया गया है और ये यहाँ पर देखिए 50 दिया गया है और ये 50 बोले तो 50, तो 5 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि वो 5 सेकंड का बताया गया है और ये सेकंड में कन्वर्ट, 1 सेकंड में वो इतने 50/9 प्रति सेकंड जा रही है। तो यहाँ पर देखिए मीटर कि उसकी लंबाई इतनी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये 50 और 5 का करेंगे तो कितना? ये तो 9 से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हमें क्या करेंगे? 250 और 9। अब इसको काटेंगे, ये तो दशमलव में आएगा, लेकिन ये संख्या कट नहीं रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 27 सही 7/9 मीटर, यानी तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इतनी उसकी लंबाई दी गई है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए ये एक ही दिशा में जा रही है तो इसकी चाल घट जाएगी और इसके बाद क्या करना है? इसको हमें मिनट में ये सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से करना है। तो यहाँ पर 50/9 आ जाएगा और इसको हमें 5 सेकंड में, वो जो तेज़ रेलगाड़ी व धीमी रेलगाड़ी वाली गति को क्या 5 सेकंड में पार कर रही है, मतलब उसे रेलगाड़ी की लंबाई को 5 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ पर इसको निकाल लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा, मतलब इतने मीटर हुआ चल रही तेज रेलगाड़ी, तो उसकी लंबाई यह है। तो इस तरह से फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने यह था हमारा 4th पार्ट। हमने पहले जो भी आपके 3 पार्ट और ये 4th पार्ट पढ़ाए हैं
इनमें आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए गए होंगे। अभी इसके 1-2 पार्ट और शेष बचे हैं, हम उसको भी आपको करवाते जाएंगे। यानी उसमें रेलगाड़ी, चाल, दूरी, समय से रिलेटिव हर क्वेश्चन को उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि हम अगला कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंच जाए और आप वो वीडियो भी देख पाए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वो हमारा वीडियो नहीं देख पाएंगे, हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो। इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।